अब इसको देख लीजिए, यहां कुछ हुआ था। अब आप ये पिक्चर देखकर पता लगा लिए होंगे, आप है मूसा, ये देखो डंडा उसके हाथ में, और यहां है फिरौन का राजा। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसको मैंने लिखा है मूसा का परमेश्वर वर्सेस मिस्र के जादूगर। मैं रिपीट करता हूं, मूसा का परमेश्वर के वर्सेस मिस्र के जादूगर, गॉड्स वर्सेस इजिप्ट म्यूजिशियंस, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये ऐसा है। क्या हुआ था आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि मूसा यानी उसके बड़े भाई मूसा ने लकड़ी फेंकी और सांप बन गया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मैं कनेक्ट क्या कर रहा हूं कि जादू किस लेवल का है, मैं कनेक्ट क्या कर रहा हूं जादू टोना किस लेवल का है, मैं कनेक्ट क्या कर रहा हूं कि अंत के दिनों में चमत्कार किस लेवल पे होंगे, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं। आइए देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 7 का 11 से 12। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। मिस्र के जादूगर ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डालकर वे भी अजगर बन गए। तो जब उन्होंने लाठी फेंका तो वो भी अजगर बन गए, मतलब सांप बन गए। अब इसको देखिए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गए, मतलब हारून का सांप ने जादूगर के सांप को निगल गया। अब इसको देखिए 7 का 22 क्या कहता है, तब मिस्र के जादूगर ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा किया, मतलब उन्होंने नील नदी को लाल बना दिया। किसने? जादूगरों ने। तो जादूगर का लेवल, दुष्ट आत्माओं का लेवल अभी किस लेवल तक है ये आप ओल्ड टेस्टमेंट में देख चुके हैं। मैं न्यू टेस्टमेंट का भी दिखा देता हूं। फिर बात करते हैं प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 9 से 13। एक ऐसा व्यक्ति, आइए उसको पढ़ते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है शिमोन, ये जादूगर था। आइए सुनते हैं जी। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ओके, तो इसका मतलब है दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे जादू होते देखा ना, यहाँ पे ये यहाँ पे, वैसे ही फिलिप के टाइम पे भी 2 कैरेक्टर थे। एक था फिलिप और दूसरा था शिमोन जादूगर। तो फिलिप भी चमत्कार करता था परमेश्वर की सामर्थ से, ये चमत्कार करता था, चिन्ह दिखाता था शैतान की ताकत से, लेकिन ये यहाँ फेल हो गया और फिर अपने सरेंडर किया और अपना जीवन प्रभु को दिया। तो सोच के देखो किस लेवल का जादू टोना ओल्ड टेस्टमेंट में, किस लेवल का जादू टोना न्यू टेस्टमेंट में, ये रख रहा हूं आपके बीच में, और किस लेवल का जादू टोना अभी वर्तमान में, और चौथा किस लेवल का जादू टोना अंत के दिनों में होगा। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। और वैसे ही जादू और वैसे ही टोना और वैसे ही चिन्ह चर्च में भी घुस रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रचारक पानी को अचानक से प्रार्थना करके मीठा बना रहे, जो कि वीडियो भी चला है, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो चला है। कहते हैं कि देखो हमने पानी को मीठा बना दिया, जैसे शादी में काना में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, वैसे हमने मीठा बनाया। तो मैं पूछूंगा भाई, आपने मीठा बनाया, परमेश्वर ने बोला नंबर 1, आपने मीठा क्यों बनाया, पर्पस बताइए, नंबर 2, नंबर 3 किसकी सामर्थ से बनाया। ये अगर पूछें आपसे, आप तो खत्म हो जाओगे। फिर कहते हैं हमारे हाथ में डस्ट आता है गोल्ड का, ये कहां से आ रहा है। फिर कहते हैं हमारे हाथ में तेल दिखता है, ये कहां से आ रहा है। फिर कहते हैं हाथ में जो है गीला हो गया, पानी आ रहा है, ये कहां से आ गया। ये भी प्रश्न पूछूंगा। क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज बाइबल सपोर्ट करती है? ऐसे सारे सुपरनैचुरल चीजों को आपको 3 एंगल से एक्सेप्ट करना है। अगर वो 3 एंगल में ये फिट होते तो एक्सेप्ट करो। सबसे पहला, क्या वचन सपोर्ट करता है? दूसरा, क्या यीशु मसीह ने इसका अलाउ किया है, या यीशु ने कभी घटना को करा है या ऐसा बताया है? और तीसरा, क्या प्रेरितों ने इसकी चर्चा की है बाइबल के अंदर? एक वचन सपोर्ट करे, दूसरा यीशु ने ऐसा कुछ करा है, और तीसरा आपको बताना है क्या अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, ये जो भी थे, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, क्या उन्होंने कोई स्क्रिप्चर लिखा है इसके बारे में कि दैट यू कैन एक्सेप्ट। चांदी का दान सोने का हो जाएगा, 2000 का नोट डबल हो जाएगा, आपके घर के पर्दे का कलर ऐसा है, आपका मोबाइल नंबर ऐसा है, गाड़ी का नेम प्लेट ऐसा, नंबर प्लेट ऐसा, क्या लगा के रखा भाई? ये सारे जादू आप कर कहां से रहे हैं? और मुझे तो न्यूज़ मिली है कि अफ्रीका में कुछ मुंबई के, पुणे के, नागपुर के, पंजाब के, गुजरात के, साउथ के कुछ पास्टर जाकर अपने सोल को बेच कर आ रहे हैं और ये चमत्कार सीख कर आ रहे हैं। ये सारी न्यूज़ है सर, जो कि बड़ी
पैथेटिक कंडीशन में हम लोग हैं आज। मसीह जिसको पौलुस भी कह रहा है, पतरस भी कह रहा है, यूहन्ना भी कह रहा है, जिसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। आप जितने जिसको जिसको फॉलो करते हैं ना, एक बार रीचेक करिए उनकी जीवन को, कहां से हो रहा है ये चमत्कार, या फेक है, या फिर क्या कहते हैं उसको, जादू टोना है, या फिर शैतान की ओर से या प्रभु की ओर से। अगर प्रभु की ओर से हो रही है तो बात समझ में आती है, उसका पर्पस क्या है। पर्पस एक ही है, सुसमाचार को स्प्रेड करना, गॉस्पल को स्प्रेड करना, आत्माओं को बचाना, चेला बनाना। अगर इसके लिए चमत्कार, मुर्दे जिंदा हो रहे, आपको सलूट है। लेकिन तुम घर बैठे टीवी बैठे मेरे हाथ पे अपना हाथ रखो अभी चमत्कार हो जाएगा, ये बकवास कहां से लेकर आ गया। यहां पर हाथ रखो आपके घर पे पैसा आ जाएगा, ये बकवास कहां से लेकर आ। आपको तेल बेच रहे 200 रुपए का, पानी का बोतल बेच रहे 200 रुपए का, आपका रुमाल में सामर्थ आ जाएगा, जिस कुर्सी पर बैठो वहां पर अभिषेक आ जाएगा। ये तमाशा कहां से लेकर आए भाई। जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो फंस जाओगे एंटीक्राइस्ट के चक्कर में। और जो डंडे यीशु अलग से देगा वो तो अलग है, इस बात को समझने की कोशिश